अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे जैसे मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से हम आगे जा रहे हैं और नए नए इंकशाफात हमारे सामने आ रहा है, ऐसे ही पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है डिफेंस और क्लिफ्टन और कराची के कुछ पोश इलाकों में, जहां से वो मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि मंशियात के इस इतने घनौने कारोबार में मुलविस हैं। और इसमें जो अहम बात सामने आई है, जिसमें आपने देखा कि साजिद हसन जो कि एक अदाकार हैं, उनका बेटा साहिल, उसका भी नाम लिया जा रहा है। और साहिल ने खुद इकरार किया है कि जी वो नशा करता है और आगे भी बेचता है। तो नाजरीन, ये मंगवाता था बैरून मुल्क से वीड्स जो है ये एक ऐसा नशा है जो कि इंतहाई महंगा है और ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये चलता ही ज़्यादातर क्लिफ्टन और डिफेंस में है। और उसके बाद इसमें जितने भी लोग हैं वो बड़े घरों के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। और कुछ प्राइवेसी और कुछ अख्तियार को मद्देनज़र रखते हुए, एक सेफ साइड रखते हुए, हम आपको खुल के हर बंदे का नाम जो है वो नहीं बता सकते। बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों को बाहर के मुल्कों में भेज दिया है और बहुत से जो है बड़े बड़े, जिनमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के नाम आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को इधर उधर कर दिया है। लेकिन बहरहाल नाजरीन, बात ये है कि ये वीड जो है ये इसमें आमिर मुस्तफ़ा जो हैं, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, अब अरमगान के साथ मिल के का, ये मैं नहीं कह रही, ये जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे तक रिपोर्ट आई है वो ऐसे है कि अरमगान जो है, क्योंकि वो एक बहुत रिच था और वो अपने पैसे से लोगों को ट्रैप भी करता था। उसने ऐसे ही मुस्तफ़ा को ट्रैप किया, वो उससे अपने काम भी निकलवाता था और इसके अलावा उसको छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। और जाहिर है इतनी महंगा जो नशा है वो तो मुस्तफ़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हो सकता है अरमगान जो है उसने इसको कहा हो, जैसे कि और बहुत से बच्चे जो हैं उनको ये लोग इसी तरह इस काम की तरफ लगाते हैं कि जी ये नशा है, ये ड्रग्स है, आप इसको सेल करो, जहां हम कहते हैं वहां सप्लाई करके आओ। इनके जो बड़े डीलर हैं वो छोटे मिडिल क्लास लड़कों को कहते हैं और उसके बाद ये है कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, इसमें जो तुम्हारी खर्चा होगा उसी में से तुम्हारा नशा पूरा हो जाएगा। तो ये तो एक वो नेटवर्क है पूरा जो चल रहा है और जो लोगों के बच्चों को ट्रैप कर रहा है। और क्योंकि ये नशा इतना महंगा है कि ये शायद 1500 की ग्राम वीड जो है ये मिलती है, और ये आम बंदा जो है या आम इलाकों में तो ये नहीं हाल बता, ये जो एलीट क्लास है ये उनका शौक है। तो आमिर मुस्तफ़ा जो है उनके बारे में हो सकता है कि वो बच्चा था, ट्रैप हो गया हो, लेकिन उसकी वालदा जो है उनको अभी इस बारे में कोई मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहती हैं कि अगर ऐसा था भी तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे अरमगान के दोस्तों ने बताया था कि जो मुस्तफ़ा के दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि अरमगान नामी जो लड़का है वो इस तरह के कामों में मुलविस है और मुस्तफ़ा के साथ उसकी खारबाजी भी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। जी नाजरीन, तो क्योंकि अभी बहुत से लोग जो हैं वो इस बड़े बड़े नाम हैं इस केस में जो कि सामने नहीं आना जा रहे, और पुलिस जो है उसका किरदार मैं आपको बताती चलूँ। पुलिस का किरदार इसलिए नहीं था कि पुलिस जो है वो जब ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश करती थी तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अरमगान के वालिद को देखा, वो उसको ज़रा भी कोई रिग्रेट नहीं है और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। वो कितना कॉन्फिडेंट है कि पता नहीं इसके पास दुनिया जहान का पैसा है, ये अपने बेटे को बासानी पुलिस से बाहर निकलवा लेगा, अपने बेटे पे आंच नहीं आने देगा। और उसके पास इतना पैसा है कि वो कोई 2-4 करोड़ की दियत भी शायद वो देने को तैयार हो। लेकिन आमिर जो है, उनकी वालदा का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं अपने बेटे की दियत नहीं लूँगी। ये फ़िलहाल उनकी जो वालदा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पढ़ी लिखी औरत हैं, उनके हवाले से ये जो बात है ये सामने आई है। जी नाज़रीन, तो पुलिस का मैं आपको बता रही थी कि पुलिस का इसमें क्या किरदार है। तो पुलिस का इसमें सिर्फ इतना सा किरदार है कि पुलिस जब भी उनको कोई ऐसी इतला मिलती है, उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं, वो इन लोगों पे जैसे ही हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो वो खुद ही बैक ऑफ हो जाते हैं। उनके बैक ऑफ होने का रीज़न यही है कि उनको इतने बड़े बड़े लोगों के फ़ोन्स आ रहे होते हैं और वो लोग ऐसे होते हैं जो इसमें शामिल हैं कि वो उनके ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकते। तो ये सारा जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है, जो भी इसका
اس ٹاپک میں اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب اس میں صرف ایک بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں پہ اور ان کی کمپنی پہ نظر رکھیں۔ یہ جو ایک نیٹ ورک ہے، یہ جو شروع ہوا ہے، یہ اس سے ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کسی ارمغان جیسے بچے کے ہاتھ چڑھ کے کیونکہ بچے بھی، اس عمر کے بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو شاطر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریپ کر کے خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ کوئی دیکھیں، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جو وقت ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے احتیاط کریں اور اپنے بچوں پہ اور ان کے ملنے والوں پہ اور ان کے دوستوں پہ خاص نظر رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔